हेलो। हेलो। जी सर। अरे आवाज हाँ। कहाँ तक आए थे अपन? द आउटर इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड बॉर्डर्स की बात कर रहे थे सर। सॉलिड जमीन के ऊपर सॉलिड में बॉर्डर क्रिएट। जमीन के ऊपर बॉर्डर बना है तो बॉर्डर बन जाता। ठीक है। अगर हम्म। पानी में बॉर्डर बनाना है, क्या बना सकते? कैन यू मेक बॉर्डर ऑन बना वाटर? सकते बट 200 नॉटिकल्स वहां से बेस। अब लोग क्या करते, जो लहरें रहते ना, ये कितना आगे जा रहे फिर कितना पीछे आ रहे, फिर कितना आगे जा रहे कितना पीछे आ रहे, हम्म। ये एक लाइन डाल देते, रेड लाइन। ये एक रेड लाइन डाल दे के कितना आगे जा रहे कितना पीछे जा रहे देखते, उसके हिसाब से क्या करते आप, ये बेस लाइन है आपकी। क्या है? बेस बेस लाइन लाइन है। है सर। तो ये लहरें कितने आगे जा रहे कितना पीछे जा रहे बोल के आप बाउंड्री बना रहे। ठीक है। और उसमें एक नाम है एक्सक्लूसिव जोन बोल के। क्या नाम है? EEZ बोलते। व्हाट इज EEZ? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ये जो पानी आ रहा जा रहा ना, ये क्या है, सबसे ज्यादा इसमें मछुआरे जो रहते ना, इस ये पानी में सबसे ज्यादा फिशिंग होती, मछलियां सबसे ज्यादा इधर ही मिलते। तो इसलिए क्या नाम दिए इधर? इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन। समझ में आ रहा? जी सर। तो आउटर लिमिट पूछ रहा आपने को, दिस इज योर आउटर लिमिट, दिस इज द बेस लाइन एंड दिस इज द आउटर लिमिट। आउटलाइन तो आउटर लिमिट ऑफ EEZ shall not extend to बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। 200 नॉटिकल माइल्स। माने नॉटिकल माने याद रख लो कि इट इज, वी आर समंदरी टॉकिंग मील। अबाउट ओशन। हम्म। और बाउंड्री ऑन वाटर, बाउंड्री ऑन वाटर। वाटर। तो कैसा ही पूछ सकता हूँ मैं आपको। नॉटिकल का मतलब क्या है? जब भी आप पानी के ऊपर अगर बाउंड्री बना रहे तो क्या बोलते हैं उसको? नॉटिकल नॉटिकल माइल्स में करते। अगर जमीन पे है तो किलोमीटर्स। किलोमीटर्स। बट इफ इट इज ऑन वाटर देन व्हाट इज द यूनिट यूज्ड? नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स। ठीक है। माइल्स। सो आउटर लिमिट पूछ रहा हूँ ना, याद रखो। आउटर लिमिट ऑफ EEZ, उससे ज्यादा नहीं जा सकता, किससे ज्यादा नहीं जा सकता उन्हें। 200 नॉटिकल्स। ओके। सर ये जीके का क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, जनरल नॉलेज। लीगल जीके में साइंस। आता है। अगर ये क्वेश्चन क्यों पूछा उन्हें, अगर देखो, इधर क्या है, इंडिया है। ठीक है। इधर क्या है, श्रीलंका है। अगर इंडिया के मछुआरे ये 200 से बढ़ के आगे चले गए समझो, इधर श्रीलंका वाले फायरिंग स्टार्ट कर देते। हम्म। अच्छा। बॉर्डर तो लाइंस सर। बॉर्डर्स के आगे आ गए तो क्या करते? हम्म। फायरिंग फायरिंग कर स्टार्ट दो। कर देते। अगर अंदर आ गए तो क्या है, लोग वहां बच गए तो अरेस्ट कर लेते। तो वहां से लीगल प्रॉब्लम स्टार्ट होता। तो इसका मतलब है, समंदर में जा रहे तो मछलियां पकड़ने के वास्ते तो 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा आप नहीं जाना। ज्यादा नहीं जा सकते। गए तो तो फिर अरेस्ट हो सर ये जाए। मच्छी पकड़ने के लिए है या फिर बॉर्डर लाइन बनाने के लिए, समझ नहीं आया। अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो उधर आप,
ठीक है। ओके मछलियां पकड़ने का मतलब कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले हो उधर। ओके। अब इकोनॉमिक, समंदर में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करते हो बोलो आप? मछलियां अदर देन, पकड़ते। अदर देन फिशिंग। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिशिंग। क्रिएटिंग के फिशिंग साथ भी। साथ थोड़ा सा समंदर से बोटिंग। मतलब अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन सी लाइन पार पार नहीं होना, आपका लक्ष्मण रेखा क्या है? 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स। समझ में आ गया? यस सर। अब इससे ज्यादा ना क्वेश्चन। सर 200 के आगे नहीं जा सकते? वही तो बोले ना, अभी नहीं जा सकते। गए तो जाके देखो। नहीं, अगर 200 के आगे अगर 300 नॉटिकल माइल्स रहा तो? जाके उधर अरेस्ट होते फिर हमें कॉल करो, एडवोकेट को कॉल करना पड़ता, थोड़ा बोलो। ठीक है। आप दूसरे कंट्री में विदाउट इलीगल इलीगल एंट्री कर ले रहे हो आप। दूसरों की बॉर्डर स्टार्ट हो गया ना उधर। ये आपके घर में है, आपका घर है, आप दूसरों के घर में एंट्री कर ले रहे, तो दूसरों के घर में जा बाजू वाला सकते हो नहीं घर जा घुस सकते आप? गया। नहीं जा सकते। समझ में आ रहा? यस। ओके। सो बेटा याद रखो, समंदर पे अगर आपको मेजर करना है तो किससे, कौन सा यूनिट है आपका मेजर करने का? मीन सी लेवल सर। नॉटिकल माइल्स। सी लेवल कहीं को आ रहे हो फिर वाला कहानी। जो चीज है नहीं तो उसको क्रिएट नहीं करना। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A group of people fearing persecution leave the country of origin is known as dash. ए ग्रुप ऑफ पीपल फियरिंग परसिक्यूशन माने जान का धोखा। परसिक्यूशन का मतलब क्या है? रेफ्यूजी सर। कोई मारने का धोखा अगर है तो कंट्री से निकल जा रहे तो रेफ्यूजीज ना सर। ए ग्रुप ऑफ पीपल फियरिंग परसिक्यूशन लीव द कंट्री ऑफ ओरिजिन, आपके खुद के कंट्री से। अगर आपको जान को धोखा है आपका खुद के कंट्री में, तो आप वो कंट्री से बाहर जा रहे। बाहर जब जा रहे दूसरे हैं। कंट्री में जाते हैं वो कंट्री में आपको क्या क्या बुलाते, तो क्या बुलाएंगे उसको? रेफ्यूजी। रेफ्यूज। Refugee. रेफ्यूजीज। सिंपल। आपको अपने कंट्री में धोखा है, जान का धोखा है, तो आप जान बचा के जा रहे, तो दूसरे कंट्री में क्या बोलेंगे आपको? Refugee. रेफ्यूजीज। ठीक है। एसाइलम पॉलिटिकल लोग हैं तो एसाइलम, एसाइलम बोलते हैं उसको। ठीक है। अगर पॉलिटिकल कुछ केस है, पॉलिटिकल आदमी है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? एसाइलम बोलेंगे, लीगली आप रहते हो उधर। असाइलम। ठीक है। सर। समझ में आ सर गया? और एक 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 डाउट। जी बोलिए। ये अ, एक तड़ी पार भी वर्ड आता लीगल इसमें, मतलब तो माने वो क्या है सर? स्टडी पार का मतलब ये है कि आप, आपको डिस्प्लेस कर दे रहे हो। आपको ये लेवल ये में इंटरनली डिस्प्लेड। नहीं नहीं, इंटरनल डिस्प्लेस तो अलग है। आप जब कानूनी, अब देखो फॉर एग्जांपल आप तेलंगाना में है, ठीक है, आपके ऊपर केस चल रहा, तो आपको कानूनी तौर पे तेलंगाना में नियाना बोल के बोल दिए, तो क्या बोलेंगे उसको? तड़ी पार बोलते तड़ी पार। हैं। अगर आपको तो लीगली कानूनी एंट्री वर्ड क्या है होगी, सर? क्या बोले? Ban. बैन हेलो। नहीं होता वो तो। जैसा अभी यहाँ पे नहीं, रिफ्यूजी वर्ड, माइग्रेंट, देखो सुनो तड़ी सुनो। पार के लिए अगर क्या हम यूज करते थे?
इसको क्या बोलेंगे? एग्जाइल बोले तो दूसरे कंट्री में चले आना, कुछ बोलते हो उसको, क्या बोलते हैं, परसों हुआ था कैसे, उसको स्टेट से निकाल दिए थे उसको। एक्सटरमेंट बोलते हैं उसको। तड़ी पार का मतलब क्या है? लीगल वर्ड इज एक्सटरमेंट। थैंक यू सर। या बैनिश, बैनिश ए पर्सन फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया, माने एरिया में नहीं आना है, गली में नहीं आना, तो क्या बोलेंगे उसको? हिंदी में बोलते तड़ी पार कर दिए, और अगर इंग्लिश में बोले तो, लीगल में बोले तो एक्सटरमेंट। तो डिफाइन इट इज कॉल्ड एज बैनिशिंग ए पर्सन फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया। अगर कंट्री से चले गए, उर्दू में शेर बदर। शहर बदर बोलते हैं उसको। उर्दू में शेर। जी सर। शहर बदर कर दिए उसको, देश बदर कर दिए या शहर बदर कर दिए, जो भी है। ठीक है। तो ड्राइव आउट, घर से निकाल देते क्या बोलेंगे? बेघर। इलाका बदर, बेघर कर देना। इलाके से निकाल दिए तो हम्म, इलाका बदर। इलाका बदर। ठीक है। इट्स ए प्रिवेंटिव मेजर, क्या है ये? प्रिंटिव यानी किसी चीज को। हाँ। तेलंगाना पुलिस एक्ट, अगर आप कानून देखें, अगर तेलंगाना में देखें तो तेलंगाना पुलिस एक्ट है 2004 का, उसमें ये क्या बोलते हैं, पावर्स है पुलिस को कि डायरेक्टली भागर भगा दे सकते उसको, नियाना बोल के एक ऑर्डर निकाल सकते। समझ में आ रहा? जी सर। ठीक है। सर अब ये रेफ्यूजी, इनकाउंटर का केस क्या है सर? पटरी, अब इनकाउंटर भी एनकाउंटर मार स्टार्ट, के फिर भगा। अब एनकाउंटर स्टार्ट करे तो फिर पटरी से उतर जाती है अपनी क्लास। अच्छा ठीक है सर। लास्ट टाइम वो डॉक्टर के केस में हुआ ना सर, तो इसीलिए पूछ रहे थे। कौन से डॉक्टर के केस में? एक माधवी कुछ डॉक्टर के साथ हुआ था ना सर, जला दिए थे, तो फिर देखो भाई, इनकाउंटर अगर कर दिए थे उन एक लोग। एक रेप केस का। लफ्ज में, एक लफ्ज में अगर समझाना है तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, माने एक्स्ट्रा माने कानूनी तौर, कानून अपने हाथ में लेके किसी की जान ले लेना, उसको बोलते हैं एनकाउंटर। इससे ज्यादा आप समझा नहीं सकते हो चीज, एक करंट थैंक यू सिचुएशन। सर। कानून अपने हाथ में नहीं लेना बोलते। आप पुलिस वाला क्या करा, पुलिस वाले का काम क्या है कि एक्यूज को पकड़ना, कस्टडी में लेना, कोर्ट में पेश कर देना। अगर उन्हें जी कस्टडी में सर। लेके मार ही दिया उसको, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, नाम दे देते। तो सर राइट अथॉरिटी है क्या उसको मतलब एज पर नो, लॉ उसको ये अथॉरिटी नहीं है है, क्या सर कि नहीं है, नहीं है। इसको इसीलिए बोल रहे थे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बोल रहे ना, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ठीक है। थैंक यू सर। और एक एक ऑप्शन है ना ये इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन। माने इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन का मतलब ये है कि अब तेलंगाना है समझो, या कश्मीर है,